और प्रदेश में गर्मी के हालात पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता विकास सोनी से। विकास, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो गर्मी है, गर्मी का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में जो तापमान है वो आए दिन नए रिकॉर्ड पर पहुंच रहा है। ऐसे में इस वक्त आप बाहर मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति है मौसम को लेकर के, जानकारी दें। जी अतीक, राजस्थान जो पूरे विश्व में अपने त्याग, शौर्य और बलिदान के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो राजस्थान है वो पूरे विश्व में सबसे गर्म स्थानों की श्रेणी में आ गया है और उसी से जाना जाने लगा है। बात करें विश्व के सबसे 10 गर्म स्थानों की, तो उसमें राजस्थान के 7 शहर शामिल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में गर्मी के हालात क्या है। अब राजस्थान में तापमान की अगर बात करी जाए तो जो राजस्थान का जो फलोदी जिला है, जो पश्चिमी सीमा पर स्थित है, यहाँ पर सबसे अधिक तापमान जो विश्व का सबसे गर्म स्थान बना हुआ है 49.8 डिग्री सेंटीग्रेड अभी फिलहाल उसका तापमान चल रहा है। उसके बाद में बाड़मेर का भी 49 डिग्री के आसपास चल रहा है। इसके अलावा जो बीकानेर है, जैसलमेर है, चूरू है, फतेहपुर है, इसके साथ राजस्थान के 10 बड़े शहर हैं, उनका तापमान भी 47 डिग्री को पार कर चुका है। और मौसम विभाग की माने तो अगले 3-4 दिन तक इस गर्मी से और इस लू से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। 25 मई से नौतपा शुरू हो चुका है जो 3 जून तक चलेगा, तो नौतपा का असर तो है ही है। इसके साथ ही तापमान के जो रिकॉर्ड है अब तक के जो बने हैं, वो सारे रिकॉर्ड टूटने की पूरी संभावना है। जी विकास, अगर हम प्रशासन की बात करें तो इस भीषण गर्मी से निपटने के लिए प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की है जिससे जो नागरिक है उनको राहत दी जा सके। जी अतीक, राज्य सरकार और जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है। राज्य सरकार जो 3 जो मूलभूत विभाग है उनके ऊपर बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहा है। युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। जो सबसे पहला विभाग है चिकित्सा, दूसरा विभाग है जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी, और तीसरा विभाग जो है वो बिजली विभाग है। चिकित्सा विभाग की बात करी जाए तो जो अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा है राजस्थान की शुभ्रा सिंह, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। जो राजधानी के अस्पताल है उनका निरीक्षण कर रही है। वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जहां पर पंखे नहीं है, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है, उनकी समुचित व्यवस्थाएं करवाई जा रही है। इसके अलावा जितने राजस्थान के जितने भी जो जिला कलेक्टर थे उनके साथ में लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की जा रही है और जिला कलेक्टर को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने जिले में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनका निरीक्षण करें और जो मूलभूत आवश्यकताएं जो मिलनी चाहिए वो उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सुचारू प्रबंध करें। दूसरा जो राज्य का विभाग है जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी, पूरे प्रदेश में किसी भी प्रकार की पेयजल की कोई कमी नहीं रहे, इसलिए पेयजल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों को भी निर्देश है कि वो अपना जो हेडक्वार्टर है उसको नहीं छोड़े। इसके अलावा जो पेयजल के लिए जो टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है उनका जीपीएस ट्रैकिंग किया जा रहा है ताकि कहीं पर भी पेयजल की आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो। तीसरा जो महत्वपूर्ण विभाग है वो राज्य का बिजली विभाग है। बिजली विभाग में भी जो कर्मचारी है उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। कहीं पर अगर बिजली की किसी भी प्रकार की कोई कटौती हो रही है, बिजली का किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, तो आप उस इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके आप सूचित कर सकते हैं। विकास, इन दिनों हीट स्ट्रोक के बहुत सारे मरीज आ रहे हैं, देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति है, कितनी कुछ तैयारियां हैं हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए। जी जी बिल्कुल सही है। जो गर्मी और तेज लू और तापघात के कारण जो बीमार हो रहे मरीज, उनके लिए अस्पतालों में विशेष व्यवस्थाएं की गई है। जहां पर कूलर नहीं है, पंखे नहीं है या एसी की व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्थाएं करी जा रही है। सबसे बड़ी व्यवस्था जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं दी जा रही है। उनको विशेष परिस्थितियों में छुट्टी दी जा रही है, वो भी अस्पताल अधीक्षक या सीएमएचओ की रजामंदी होने पर दी जा रही है। इसके अलावा जितनी भी जो आधारभूत आवश्यकताएं, कहीं पर बेड की कमी है, कहीं पर दवाइयों की समुचित व्यवस्था नहीं है, उन प्रकार की भी सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। तीसरा, चिकित्सा विभाग ने प्रदेश में एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है कि लू और तेज गर्मी से कैसे बचा जा सके। साथ ही चिकित्सा विभाग ने सख्त हिदायत दी है, बच्चों और बुजुर्गों को तो दी है। इसके अलावा आमजन से भी अपील की है कि अगर आपका कोई आवश्यक से आवश्यक कार्य हो तो ही दोपहर के समय में घर से बाहर निकले, अन्यथा आप घर से बाहर नहीं निकले, वरना आप भी इस हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। जी अतीक, मैं तो पूरी जानकारी देने के लिए जी विकास, जो राज्य के मुख्यमंत्री जी जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, उन्होंने प्रभावी सचिवों को भी निर्देश दिए हैं कि 28 और 29 मई को जो जिला आवंटित उनको किया गया है वो अपने जिले में जाएं और जो हीट स्ट्रोक और गर्मी से जो
क्या कुछ बचाव कार्य किए जा रहे हैं, चिकित्सा है, पानी है, और जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करने के लिए प्रभावी सचिवों को भी जिले में भेजा जा रहा है। जी अतीक। विकास, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी भीषण गर्मी में फील्ड पर मौजूद है और वहां से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।